हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का सबसे लास्ट टॉपिक कवर अप करेंगे विच इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। तो चलिए समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस एक टाइप का क्या होता है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। कैसा होता है आपका, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, ठीक। जिसमें क्या होता है कि एक न्यू कंप्लीट प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है ना। यानी कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट्स आपका अराइज होता है। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है कि प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो। वेजिटेटिव पार्ट मीन्स वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब है जैसे कि आपका क्या हो गया, सच एज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि वो पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इस तरह के पार्ट्स क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। अब अगर प्लांट आपका न्यू प्लांट वेजिटेटिव यानी कि रूट्स, स्टेम या लीव्स इनमें से किसी पार्ट से अराइज होता है तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस कहलाता है, ठीक है ना। तो जो न्यू प्लांट्स अब बनकर आता है वो क्या होता है, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है ओरिजिनल प्लांट्स का। यानी कि न्यू प्लांट्स are genetically identical to the parent plant, या फिर हम कहेंगे to the parent plants, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a complete new plant is produced from any वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। यानी कि अगर प्लांट आपका वेजिटेटिव यानी कि देखिए जो प्लांट होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। तो अगर प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट से अराइज ना होकर वो उसके वेजिटेटिव पार्ट से अराइज होता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट से अराइज ना होकर वेजिटेटिव पार्ट से अराइज होता है जिसके रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो आपका कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। और इस तरह का जो प्लांट्स होता है वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट प्लांट्स के, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो नेचुरली और एक आर्टिफिशियली, ठीक है। नेचुरल कैसे हो सकता है, नेचुरल होता है जैसे कि बाय रूट्स हो जाएगा, नेचुरल कैसे हो जाएगा, बाय रूट्स हो जाएगा, बाय स्टेम हो जाएगा और बाय लीव्स हो जाएगा। तो पहले हम नेचुरल समझते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की। तो जैसे आप नेचुरल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो रूट्स के थ्रू कैसे होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो में, शकरकंदी में। तो स्वीट पोटैटो में क्या होता है, उसकी जो क्लस्टर्स होती है, ठीक है ना, स्वीट पोटैटो की जो क्लस्टर होती है वहां पर छोटी छोटी रूट अराइज होने लगती है, छोटी छोटी रूट्स अराइज होने लगती है। और फिर जब वो डिटैच होती है यानी कि स्वीट पोटैटो से वो अलग होती है तो वो क्या करती है, वो ग्रो करके एक न्यू प्लांट बना लेती है। तो इस तरह का जो आपका रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है और ये नेचुरली हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये नेचुरल मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो बाय रूट्स में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा स्वीट पोटैटो, जैसे कि अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय स्टेम। फर्स्ट हो गया आपका बाय रूट्स, सेकंड हम बात करते हैं बाय स्टेम, ठीक है ना। अब स्टेम में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है और नेचुरली होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, हम बात करते हैं पोटैटो की। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ देखी होगी अक्सर कि पोटैटो में क्या होता है, छोटी छोटी आइज निकलने लगती है, हम कहते हैं छोटी छोटी आइज यानी कि बर्ड्स सी निकलने लगती है, ठीक है ना। तो एक तरह से उनमें क्या होता है ट्यूबर होते हैं और उनमें से आइज निकलने लगती है। अब वो क्या होगा, धीरे धीरे वो वहां से अलग होगी और ग्रो करके क्या बनाएगी, एक न्यू प्लांट्स बनाती है। तो पोटैटो क्या होता है, पोटैटो प्लांट का स्टेम पार्ट होता है, ठीक है ना। तो कैसा रिप्रोडक्शन हो गया, ये नेचुरल हो गया, वेजिटेटिव पार्ट से हो गया, जैसे पोटैटो है, जैसे कि ऑनियन है, ऑनियन में भी ऐसा होता है अक्सर, जिंजर हुआ आपका, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, स्टेम के थ्रू हुआ, राइट। फिर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बाय लीव्स, बाय लीव्स। तो बाय लीव्स में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्रायोफाइलम का, ब्रायोफाइलम का, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइलम की लीव्स में क्या होता है, उसकी लीव्स की जो
मार्जिन होता है ना, लीव्स का जो मार्जिन होता है, वहाँ से छोटी छोटी टीनी लीव्स अराइज होने लगती है, और फिर वो क्या होगा, ब्रायोफाइलम की लीव से डिटैच होगी और ग्रो करेगी, ग्रो करके ग्राउंड में, ठीक है ना, ग्रो करेगी और उससे एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट्स बनाएगी, राइट। चलिए, इसका आप ये इस पिक्चर में डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रायोफाइलम्स में क्या होता है, उसकी मार्जिन पर लीव्स अराइज होती है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नेचुरल मेथड समझ आया होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड्स में हम पढ़ेंगे कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कटिंग एंड ग्राफ्टिंग कराऊंगी, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। चलिए, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।